जय हिंद दोस्तों, स्टोन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा प्रजनन तंत्र। मादा प्रजनन तंत्र का बेसिक नॉलेज देख लिए थे। तो उसके बाद हम लोग देख रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मादा प्रजनन अंग। मादा प्रजनन अंग कौन कौन से होते हैं तो उसके बारे में जान रहे थे। ठीक है, तो देखिए मादा प्रजनन अंग टोटल 4 होते हैं। एक पेयर ओवरी होता है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और एक पेयर ओविडक्ट होता है, ये भी पढ़ चुके हैं। और एक यूरेथ्रा होता है, गर्भाशय होता है। ठीक है, एक पेयर ओवरी, ठीक, यूरेथ्रा गर्भाशय होता है। और उसके बाद ये तीनों हम लोग पढ़ लिए हैं। पिछला वीडियो जो है इस पर बनाए थे, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा पीछे जाकर के, तभी जाकर के समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए आज देखेंगे स्टैंडर्ड जेनेटिलिया। स्टैंडर्ड जेनेटिलिया को हम कहते हैं भग। ठीक, भग। इसमें बहुत सारे पार्ट आते हैं। वजाइना आता है, वजाइना आर्गन्स आते हैं, मोन्स प्यूबिक हेयर, मोन्स प्यूबिक आता है या फिर मोन्स हेयर आते हैं। फिर लेबियो माइजोरा आता है, लेबियो माइनोरा आता है, वेस्टिबुला आता है, वेस्टिब्यूल प्रकोष्ठ आता है, फिर क्लाइटोरिस आता है। ठीक, इतनी चीजें आती हैं। तो ये जो है एक्सटर्नल पार्ट होता है। ठीक, अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ठीक, ये जो आपको बिंदी बिंदी दिख रहा है ये हेयर होती है। ठीक, बाल। और ये जो आपको दिख रहा है, ये देखिए इसे लाइनिंग लाइनिंग दिख रहा होगा ना, ये देखिए लाइनिंग लाइनिंग। ठीक, इसे जो सबसे पहला लाइनिंग होता है वो लेबियो मेजोरा होता है। लेबियो मेजोरा जो स्प्रेड फैला हुआ भाग रहता है। लेबियो मेजोरा को हिंदी में कहते हैं दीर्घ ओष्ठ। इसे हिंदी में दीर्घ ओष्ठ कहते हैं और इसे लघु ओष्ठ कहते हैं। ठीक है, दीर्घ माइनोरा को लघु ओष्ठ कहते हैं। ये जो अंदर साइड फैला हुआ है ज्यादा क्षेत्र में, ये लेबियो माइनोरा होता है। ये भी स्प्रेड टू एक्सपोज वेस्टिब्यूल, मतलब जो है स्प्रेड फैला हुआ भाग रहता है वेस्टिब्यूल प्रकोष्ठ में। जो प्रकोष्ठ होता है उसमें फैला हुआ भाग रहता है। ठीक, देखिए जो ये जो दिख रहा है आपको, ये प्यूबिक हेयर हो गया। फिर ये जो मोन्स प्यूबिक होता है, ये जो आपको पूरा दिख रहा है ये मोन्स प्यूबिक है। ये फूला हुआ रहता है। ठीक है, जैसे गद्दी के समान होता है फूला हुआ भाग। ठीक, फूला हुआ भाग और थोड़ा टाइट रहता है। ठीक, फूला हुआ भाग रहता है और बहुत कोमल होता है। बहुत कोमल का मतलब मुलायम होता है लेकिन टाइट कोमल रहता है। ठीक, और ये जो आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ बीच में एक घंटी की तरह दिख रहा है, घंटी की तरह। ठीक है, इसे बोलते हैं क्लाइटोरिस, जो कि मटर के दाने के आकार का होता है। छोटे मटर के दाने के आकार का होता है क्लाइटोरिस। ठीक, ये बहुत उत्तेजनशील होता है। अभी एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो ये पूरा वजाइना है। ठीक, ये पूरा वजाइना का ओपनिंग, इसलिए वजाइना कहीं लिखे नहीं है। तो देखिए एक्सटर्नल वजाइनल ऑप्रीफाइस होता है। और ये हाइमन होता है। हाइमन क्या होता है? देखिए हाइमन एक प्रकार का मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली होता है, जो जैसे कुंवारी लेडीज लड़कियां होती हैं, कुंवारी लड़कियों में ये हाइमन झिल्ली प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हाइमन जब फर्स्ट क्लाइटोसिस होता है, ठीक है, तो उसमें टूटता है और यहाँ से ब्लीडिंग होता है। ठीक है, ब्लड निकलता है, बट ये कहा नहीं जा सकता। ठीक है, ये जो है हाइमन अगर लेडीज दौड़ रही है या फिर कुछ भारी काम कर रही है या फिर साइकिलिंग वाइकलिंग कर रही है तो इस कंडीशन में भी टूट सकता है। ठीक, टूट जाता है। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट फ्लाइट में टूटता है। अब ये देखिए, ये जो पीछे की तरफ होता है, जो एनस होता है। ठीक, एनस जिसे हिंदी में गुदा कहते हैं। ये फिगर समझ में आ गया। अब चलिए एक एक करके इसके बारे में देखते हैं। देखिए पहला मोस प्यूबिक, जिसे जघन उत्थान कहते हैं हिंदी में, जनन उत्थान। ये क्या होता है? वाल्वा का सबसे ऊपरी भाग। ये जो वाल्वा होता है इसका जो सबसे ऊपरी भाग होता है, ये सबसे ऊपरी भाग, ये मोस प्यूबिक होता है। जो सबक्यूटेनियस फैटी को हिंदी में कहते हैं अधत्वची वसा के कारण कोमल गद्दी की भांति फूला हुआ रहता है। हमने बताया था ना भाई, कोमल गद्दी की भांति ऐसे जो है एकदम ऐसे जो है फूला हुआ भाग रहता है। ठीक है, कोमल गद्दी की भांति। ठीक, ये जो होता है मोस प्यूबिक। अब प्यूबिक हेयर जनरल रोम, प्यूबिक हेयर को हिंदी में कहते हैं जनरल रोम।
ये अपेक्षाकृत कड़े होते हैं। ये जो जनरल रोम होते हैं, जैसे ये नॉर्मल हेयर होते हैं, इससे थोड़ा कड़े होते हैं, ठीक। और जो ये लेबियम मेजोरा होता है, जिसे दीर्घोष्ठ कहते हैं, जिसे दीर्घोष्ठ कहते हैं, ये स्किन में दोनों तरफ जो ये स्किन होता है, स्किन के इधर भी दो होते हैं, ठीक है, इधर भी होते हैं, इधर भी, मतलब दोनों तरफ मोटे व कड़े भंज होते हैं। इधर भी और इधर भी मोटे, थोड़ा मोटे और कड़े होते हैं, टाइट, ठीक, भंज होते हैं। वही भंज मतलब भक्का ही पार्ट होता है, जो मॉस प्यूबिक से बालों को निचले छोर तक इधर उधर एक एक फैले रहता है। देखिए जो ये ऊपर से लेकर नीचे तक इधर उधर, मतलब ऐसे 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 एक एक करके फैला हुआ रहता है। मतलब दो होता है, हम ऐसे आपको बता दिए जरूर, ठीक। अब देखिए आउटर स्किन, जो इसकी बाहर वाला स्किन होता है, वो उस पे हेयर पाए जाते हैं। ये जो बाहर वाला स्किन होता है, ये बाहर वाला स्किन, ये देखिए हेयर पाए जाते हैं, इससे प्यूबिक हेयर रहते हैं, ठीक है। अर्धसूती त्वचा के अतिरिक्त इनकी स्किन में ये जो इसमें जो है ये पाया जा रहा है ना, क्या होते हैं, अर्धत्वचीय वसा। अर्धत्वचीय वसा के अतिरिक्त क्या क्या पाया जाता है इसमें, देखिए सिबेसियस, सिबेसियस को जिसे बोलते हैं तेल, तेल भी पाया जाता है इसमें चिकना बनाने के लिए, ठीक है, तो चिकनाहट होती है इसलिए। और तथा श्वेत, श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं, श्वेत ग्लैंड पाई जाती हैं, ठीक है। सिबेसियस ग्लैंड और स्वीट ग्लैंड प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। ये ग्लैंड क्या करती है, ये मेल के सेक्रेटम विशुद्ध कोष के समझात होती है। मतलब ये जो लेबियो माइजोरा होता है, ये जो मेल होता है, मेल का जो टेस्टिस होता है, और टेस्टिस जिसमें पैक होता है उसे ही स्क्रोटम कहते हैं, जिसे विशुद्ध कोष कहते हैं, उसी के समझात ये भी होता है, ठीक। ये समझ में आ गया, आप इसके साथ ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं लेबियो माइजोरा, ठीक। हाँ देखिए लेबियो माइनोरा क्या होता है, लेबियो माइनोरा के बारे में पढ़ लिए। अब लेबियो माइनोरा क्या होता है, लघु ओष्ठ, जिसे लघु ओष्ठ कहते हैं। लेबियो माइनोरा को दीर्घ ओष्ठ कहते हैं, इसे लघु ओष्ठ कहते हैं। ये लेबिया मेजोरा से वजाइना ओपनिंग की ओर एक एक अपेक्षाकृत छोटे छोटे पतले ओष्ठ होते हैं। ये जो लेबियो माइजोरा है, ये जो लेबियो माइजोरा है, ठीक है, वजाइना की ओर, ये जो वजाइना है वजाइना की ओर, ठीक है, ओपनिंग की ओर, जिधर ओपनिंग होती है, जहां ओपनिंग होती है उसी एक एक, मतलब एक ऊपर एक नीचे, ठीक, अपेक्षाकृत जितना आप सोचते हैं उससे छोटा, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे और बहुत पतले पतले होते हैं, एकदम जान लीजिए ये ऐसे ऐसे एकदम पतले पतले छोटे छोटे, ठीक। अब देखिए इनमें हेयर नहीं पाया जाता है, ठीक, हेयर नहीं पाया जाता है। सबक्यूटेनियस फैट, जिसे अधत्वचीय वसा कहते हैं, ये भी नहीं पाया जाता है, ठीक। स्वेट ग्लैंड, जो स्वेट ग्रंथियां होती हैं वो बहुत कम होती हैं। और तेली ग्लैंड, तेली ग्रंथियां थोड़ा सा अधिक होती है, ठीक। हाइमन क्या होता है, ये देखिए हाइमन, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में पढ़ लिया, इसके भी ये अभी पढ़ रहे हैं, क्लाइटोरिस भी पढ़ेंगे, और ये भी पढ़ लिया है। एनस तो इसका चैप्टर है नहीं, ये पीछे का भाग है, ठीक, ये डाइजेस्टिव वाले चैप्टर हम पढ़ा देंगे। अब हाइमन क्या होता है, हाइमन देखिए, वर्जिन में, मतलब जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, ठीक है, उनमें वर्जिन में वजाइना ओपनिंग का अधिकांश भाग, वजाइना का जहाँ ओपनिंग होता है उसका अधिकांश भाग, ज्यादा से ज्यादा भाग एक पर्दी झिल्ली से ढका होता है, जिसे हाइमन कहते हैं। जो वजाइना का ओपनिंग होता है, ठीक है, वजाइना का जो ओपनिंग होता है उसका अधिकांश भाग एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हिंदी में ही करते हैं अर्धपारगम झिल्ली या फिर पर्दी झिल्ली, ठीक है। परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी नहीं बोलेंगे, परमिएबल मेम्ब्रेन, पर्दी झिल्ली, ठीक है, तो उससे ढका हुआ रहता है, ठीक। ये बहुत नाजुक होता है, ठीक। अब देखिए क्लाइटोरिस,
जिसे भग सीसन कहते हैं। क्लाइटोरिस क्या होता है? क्लाइटोरिस भग सीसन। इस देखिए सीसन लग रहा है, सीसन को इंग्लिश में पेनिस कहते हैं, जो मेल का लिंग होता है, ठीक, सेक्स होता है, वो उसी के समान इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसे भग सीसन कहते हैं। यह लेबिया माइजोरा के ऊपरी भाग, ये जो लेबिया माइजोरा है, ठीक है, इसका जो ऊपरी भाग है, ये देखिए लेबिया माइजोरा है, इसका जो ऊपरी भाग होता है, एक छोटा सा मटर के दाने का आकार, जो मटर का दाना होता है, पी का दाना जो होता है उसी के आकार, या फिर बेलनाकार होता है, ठीक है, बेलनाकार होता है, और अत्यंत स्टिमुलेटिंग मतलब होता है जैसे आप हल्का छुए देंगे तो जैसे शरीर में करंट ऐसा होता है, ठीक है, स्टिमुलेटिंग उत्तेजक होता है, बहुत ही ज़्यादा उत्तेजक होता है, जिस प्रकार जो मेल का पेनिस उत्तेजक जितना उत्तेजक होता है उसी प्रकार, ठीक है, अंग होता है, स्टिमुलेटिंग अंग होता है। यह संरचना में मेल के लिंग के समान, जो मेल का पेनिस होता है उसी के समान जो है इसकी संरचना होती है, ये हमने पहले बताया, तथा उसी प्रकार उत्तेजनशील भी होता है। इस प्रकार मेल का पेनिस उत्तेजनशील होता है, स्टिमुलेटिंग होता है, उसी प्रकार ये उत्तेजनशील होता है, ठीक। अब देखिए पेरिनियम मूलधार क्या होता है? पेरिनियम मूलधार, जो ये एनस होता है और ये जो वजाइना होता है, इसके जो बीच का गैप होता है, ठीक है, बीच का गैप होता है, ठीक, ये देखिए यहाँ पे एनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये जो बीच का गैप होता है, ठीक, उसे ही मूलाधार कहते हैं। देखिए मेल तथा फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया तथा एनस के बीच मध्यवर्ती क्षेत्र पेरिनियम कहलाता है। मध्यवर्ती क्षेत्र वही बीच वाला भाग पेरिनियम कहलाता है, ये भाग पेरिनियम कहलाता है, ठीक। अब देखिए एक नोट, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट करके हम लिखवा रहे हैं। देखिए कुमारी गर्ल मतलब जो अविवाहित लड़कियां होती है या फिर अविवाहित लड़कियां, ठीक है, कुमारी गर्ल में योनिमुख जो वजाइना का ओपनिंग होता है, ठीक है, हाइमन नामक एक झिल्ली से ढका हुआ रहता है। फर्स्ट क्वाइटस का मतलब होता है फर्स्ट कॉपुलेशन या फिर फर्स्ट सेक्स, ठीक है, के दौरान के समय टूटती है, ये जो हाइमन होता है टूटता है, ठीक। जो वजाइना होता है उससे ब्लड निकलता है, वजाइना से ब्लीडिंग होता है, इसके टूटने पर जो है वजाइना से ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग ब्लड का स्राव होता है। बट लेकिन जो है हम ये नहीं कह सकते। देखिए खेलते समय कूदते समय, साइकिल चलाते समय या चोट लगने से, ठीक है, यह हाइमन टूट सकती है, ठीक। खेलते हुए समय टूट सकती है, या फिर भारी कोई काम कर रही है या सीढ़ी पे चढ़ रही है ज़्यादा तेज से, ठीक है, जो लड़कियां होती है ज़्यादा तेज अगर सीढ़ी चढ़ रही है तो उसके झटके से वो टूट सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है मानेगा। सो इसलिए इस मेम्ब्रेन के न होने पर यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, यह मेम्ब्रेन अगर नहीं है, ये हाइमन झिल्ली अगर नहीं है तो यह अनुमान बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए कि लड़की ने विवाह से पहले कॉपुलेशन या फिर क्वाइटस या फिर सेक्स किया है, ठीक। ये समझ में आ गया। तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन खत्म होता है। अब जो है आगे देखेंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक, उसके बारे में देखेंगे क्या होता है। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो मिलते हैं, ठीक, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो, मन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। तो चलिए हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।